शेखर की ज़िंदगी आराम से चल रही थी, एक नॉर्मल सा ग्राफिक डिज़ाइनर। पर उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कहाँ है? शेखर का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसका भाई रोहन 2 दिन पहले ही गायब हुआ था। पुलिस उसको एक भटका हुआ केस मान के ढूंढ रही थी, पर अब लग रहा था कि ये मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। कौन बोल रहा है? शेखर ने डरते हुए पूछा। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ आई। हम जहाँ मिलेंगे वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा। और फिर फ़ोन कट गया। अगली सुबह शेखर उस जगह पर पहुँचा जहाँ उसको बुलाया गया था, एक सुनसान वेयरहाउस। अंदर जाते ही उसको एक औरत मिली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि उसको सब कुछ पहले से ही पता हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान है ना? उसने हंसते हुए कहा। पर सच्चाई तो ये है कि तुम जैसे कई लोग एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। शेखर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा भाई कहाँ है? उसके साथ तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। उसको हमने बचाया है उस साजिश से, द वैनिशिंग शैडो, उसने धीरे से कहा। एक ऐसी शैडो जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर सबकी ज़िंदगी पर राज करती है। हम उस शैडो को ख़त्म करना चाहते हैं। शेखर ने उस औरत से मिलकर एक नया रास्ता चुना, उस साजिश को समझने की कोशिश की। आगे आगे उसको पता चला कि रोहन एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट था जो एक नई इन्वेंशन पर काम कर रहा था। वह इन्वेंशन वैनिशिंग शैडो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो किसी भी इंसान को इनविजिबल कर सकती थी, और उस इन्वेंशन को हासिल करने के लिए कई लोग उसके पीछे पड़े थे। शेखर ने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों का पता लगाया जो उस साजिश का हिस्सा थे। हर एक नया राज उसको और भी गहरे अंधेरे में ले जा रहा था, पर उसकी और उसके भाई की ज़िंदगी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी और उनको इस खेल को जीतना था। शेखर ने आगे बढ़ के उस औरत के साथ मिलकर वैनिशिंग शैडो को ख़त्म करने का प्लान बनाया, पर क्या वो उस इनविजिबल दुश्मन को हरा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शेखर और उस औरत जिसका नाम दिव्या था, दोनों ने मिलकर वैनिशिंग शैडो को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उसका प्लान था कि वो पहले उस साजिश के मुखिया सदस्य जिसका नाम डॉक्टर राव था उसको पकड़ेंगे। डॉक्टर राव ही वो मास्टरमाइंड था जिसने वैनिशिंग शैडो टेक्नोलॉजी को बनाया और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। शेखर ने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर राव की कंपनी के कंप्यूटर्स में घुसपैठ की। उसने वहां से डॉक्टर राव के मीटिंग्स और उसके बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी जमा की। शेखर को पता चला कि डॉक्टर राव का अगला टारगेट और एक साइंटिस्ट है जो उसके प्लान के खिलाफ है। दिव्या ने शेखर को बताया कि उस साइंटिस्ट को उन्हें डॉक्टर राव से पहले ढूंढना होगा। अब अगर डॉक्टर राव उस साइंटिस्ट को पहले ढूंढ लेता है तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। शेखर और दिव्या ने मिलकर साइंटिस्ट को ढूंढा तो उनको एक और शॉकिंग रिवीलेशन मिली। उस साइंटिस्ट ने बताया कि वैनिशिंग शैडो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से इनविजिबल कर सकती है, पर उस टेक्नोलॉजी का एक साइड इफ़ेक्ट भी था जो उससे डॉक्टर राव को ज़्यादा ख़तरनाक बना सकता था। वैनिशिंग शैडो का इस्तेमाल करने से इंसान का दिमाग अनस्टेबल हो जाता है और वो अपने आप को इंसान नहीं बल्कि आत्मा समझने लगता है। इसका मतलब था कि डॉक्टर राव और उसके साथी जो वैनिशिंग शैडो का इस्तेमाल कर रहे थे वो इंसान नहीं रहे थे, वो अब वैनिशिंग शैडो बन चुके थे जो सब कुछ तबाह करना चाहते थे। शेखर और दिव्या को अब समझ आ गया था कि उनका दुश्मन सिर्फ डॉक्टर राव नहीं बल्कि वैनिशिंग शैडो की एक पूरी सेना है जिनको हराना लगभग इम्पॉसिबल है। अब उनको सिर्फ डॉक्टर राव को पकड़ना नहीं बल्कि वैनिशिंग शैडोज़ को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा ताकि वो इंसानियत को बचाने में कामयाब हो पाएं। शेखर और दिव्या ने मिलकर वैनिशिंग शैडो से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने जाना कि ये शैडो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को ही हैक नहीं कर सकती है बल्कि उनके दिमाग को भी कंट्रोल कर सकती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो इन शैडोज़ के दिमाग को डिसेबल कर सकता था। उनका प्लान था कि वो डॉक्टर राव के हिडन लेबोरेटरी में जाएंगे और वहाँ वैनिशिंग शैडो टेक्नोलॉजी के मास्टर सर्वर डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे सारे शैडोज़ का नेटवर्क कट हो जाएगा और वो कंट्रोल खो देंगे।
जब वो लेबोरेटरी पहुँचे तो उनका सामना कई शैडोज़ से हुआ। ये शैडोज़ इंसान नहीं थे, बल्कि लिविंग शैडोज़ थे, जो उनको हर तरफ से घेरे हुए थे। शेखर ने अपने बनाए हुए डिवाइस का इस्तेमाल किया और एक-एक करके इन शैडोज़ को डिसेबल करना शुरू किया। दिव्या ने उसकी मदद की और उसको डॉक्टर राव के पास पहुंचाने में मदद की। जब वो डॉक्टर राव के सामने पहुंचे तो वो एक अजीब अवस्था में था। उसके शरीर और दिमाग वैनिशिंग शैडो टेक्नोलॉजी का शिकार हो चुके थे। वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक मास्टर शैडो बन चुका था, जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। शेखर और दिव्या ने मिलकर डॉक्टर राव पर हमला किया। उन्होंने उसके दिमाग को डिसेबल करने की कोशिश की, पर डॉक्टर राव ने उन पर ब्रेन कंट्रोलिंग अटैक किया। शेखर और दिव्या ने बहादुरी से उसका सामना किया और आखिरकार उसके मास्टर सर्वर तक पहुंच गए। शेखर ने सर्वर डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही सर्वर डिस्ट्रॉय हुआ, डॉक्टर राव और सारे वैनिशिंग शैडोज़ एक-एक करके गायब होने लगे। ये एक आखिरी टक्कर थी जिसमें इंसानियत ने जीत हासिल की। शेखर ने आखिरकार अपने भाई रोहन को भी ढूंढ लिया। रोहन, जो एक और साजिश का शिकार हो चुका था, उसको दिव्या ने बचाया था। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो शेखर और दिव्या ने एक नई ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला किया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।